अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई एक्सरसाइज या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻30। हमें 3⁻30 गिवन है और हमने इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि 3⁻30 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो हम सबसे पहले इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने के लिए हम बेसिकली किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करके उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए हम इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे। जब हम लॉग ऑफ 330 कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल 30 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 30 log of 3। log of 3 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 14.313। इसमें करैक्टरिस्टिक 4 है, 14 है। 14 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻30 हमारे पास होंगे 15। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 100 की पावर 100। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम इसका मैंटीसा फाइंड आउट, करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमने इस नंबर का लॉग लेना है। जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ 100 की पावर 100। log ऑफ 100 की पावर 100 पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें तो log से पहले ये 100 की पावर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 100 log ऑफ 100। 100 के फैक्टर बनाएं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2। और अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अगेन ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 होता है हमारे पास 1। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक आ रहा है वो 200 है। 200 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है 2⁻10। जब हम इसका log लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ 2 की पावर 10। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम 10 log से पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 log ऑफ 2। log ऑफ 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.3010 और जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01। इसमें करैक्टरिस्टिक है हमारे पास 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 4। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 5 की पावर 37। जब हम 5 की पावर 37 का log लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 37 log ऑफ 5। log ऑफ 5 की जो वैल्यू है इसको हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.863। इसमें करैक्टरिस्टिक 25 और 0.863 मैंटीसा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम करैक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे। जब हम करैक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 26। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 529 की पावर 30। जब हम 529 की पावर 30 का log लेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर log से पहले आ जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 30 log ऑफ 529। log ऑफ 529 की वैल्यू को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 81.7। क्योंकि इसमें करैक्टरिस्टिक 81 है तो करैक्टरिस्टिक में जब हम 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे 82। सेम इसी तरह हमने लास्ट पार्ट सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 23 की पावर 15। जब इसका हम log लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 23⁻15। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 log ऑफ 23। log ऑफ 23 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4। इसमें करैक्टरिस्टिक 20 है। करैक्टरिस्टिक में हम 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे 21। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन थी 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है x के। अब क्योंकि हमने इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे और दोनों साइड पे log ले लेंगे। जब हम log लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। लॉज ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं।
log दोनों नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई की जगह पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। ये बात हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 23.57 प्लस log ऑफ 5.967। log ऑफ 23.57 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3724 प्लस एज इट इज़ log ऑफ 5.967 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7758। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2.1482। क्वेश्चन में क्योंकि हमने इस नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि x की log ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आंसर log ऑफ x की फॉर्म में आया है तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपल बच जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। कैलकुलेटर से हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 140.6553। जब भी हमने किसी नंबर का एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है तो हम सिंपल कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर लॉग प्रेस करके ये नंबर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन था 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल टू सम नंबर x है। क्योंकि हमने इसको लॉगरिथम के लॉज को यूज़ करके इवेलुएट करना है तो हम दोनों साइड पे log ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। यहाँ पे कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारे पास जब हम इसके ऊपर सेपरेट करेंगे log तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। log ऑफ न्यूमरेटर है हमारे पास log ऑफ 65.89 माइनस log ऑफ 7.392। इस नंबर का log कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8188 माइनस एज इट इज़ log ऑफ 7.392 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8688। इसको कैलकुलेटर में अगर हम सॉल्व करें यानी कि दिस नंबर माइनस दिस नंबर तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.9500। अगेन क्योंकि ये log ऑफ x की वैल्यू आई है और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एंटी log ले लेंगे बोथ साइड पे। एंटी log और log कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल बच जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 0.9500। कैलकुलेटर से हम 0.9500 का एंटी log कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 8.9133। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन थी, इसको हम इक्वल कर लेते हैं लेट के ये x के इक्वल है और दोनों साइड पे अप्लाई कर लेंगे log। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। सबसे पहले यहाँ हम कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर हम यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को देखें तो log ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई हो रहा है 5.321 से, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम जब इस log को इस नंबर पे अप्लाई करेंगे तो क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो हमारे पास प्लस के साथ दोनों पे log सेपरेट हो जाएगा, यानी कि log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस एज इट इज़। इसी तरह इन नंबर्स पे हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 9.712 प्लस log ऑफ 4.171। माइनस की वजह से जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हर log की हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि log ऑफ 47.27 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह log ऑफ 5.321 की वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ 9.712 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और log ऑफ 4.171 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इन सारी टर्म्स को हम जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7931। क्योंकि ये log ऑफ x का आंसर आया है और हमने x फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। जब हम एंटी log लेंगे तो log और एंटी log कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी log ऑफ 0.7931। एंटी log ऑफ 0.7931 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.21। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन था क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये पूरी टर्म इक्वल टू x है और दोनों साइड पे हम अप्लाई कर लेते हैं log।
जब हम दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। क्यूब रूट का मतलब है हमारे पास पावर है 1/3 और स्क्वायर रूट का मतलब है हमारे पास पावर है 1/2। ये दोनों टर्म्स क्योंकि डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ हमारे पास कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा, और कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब हम नंबर्स के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनका डिफरेंस आता है, यानी कि हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की पावर क्योंकि क्यूब रूट थी तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर की पावर स्क्वायर रूट थी, डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट था तो हम इसको लिख सकते हैं पावर 1/2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ लॉगरिथम हमारे पास पावर लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/3 लॉग ऑफ 27.98 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 28.73। लॉग ऑफ 27.98 की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग ऑफ 28.73 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ x आ जाएगा 0.2471। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आ गया है -0.2471 तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसमें +1 और -1 कर देते हैं। ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -0.2471 +1 -1। जब भी हमारे पास -0 समथिंग का हमने एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम +1 को माइनस वाली दिस टर्म के साथ ले लेंगे और -1 एज इट इज़। 1 में से जब हम ये टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7529 और ये -1 जो है इसको हम लिख लेते हैं 1 बार की फॉर्म में। तो यानी कि हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले इस टर्म में +1 -1 करेंगे। +1 वाली जो टर्म होगी उसमें से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आएगी उसको हमने ले लेना है और उसको हमने इस 1 -1 के साथ लिखना है, क्योंकि -1 है तो उसको हम 1 बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम जब एंटी लॉग लेंगे 1 बार 0.7529 का तो यहाँ से हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी 0.5661। अगर इस क्वेश्चन में आप ये कन्वर्जन नहीं भी करना चाहते तो आप कंसीडर कर लेंगे लॉग ऑफ x का आंसर है -0.2471 और इस नंबर का एंटी लॉग ले लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.5661। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 27.37। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है x के। जब हम लॉग लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.37। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के ऊपर क्योंकि 7th रूट था तो इसकी पावर आ जाएगी 1/7, डिनोमिनेटर में क्यूब रूट था तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3। यहाँ पे अब हम अगर देखें लॉग ऑफ 129.4 टू द पावर 1/7, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/7 लॉग ऑफ 129.4 माइनस इसमें भी लॉ पावर लॉ अप्लाई कर देंगे 1/3 लॉग ऑफ 27.37। लॉग ऑफ 129.4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.1119। लॉग ऑफ 27.37 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.4373। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.1774। तो जब हमारे पास आंसर आ रहा है -0.1774, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास जब भी जीरो माइनस में कोई टर्म आ जाती है और आगे हमने उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके लिए उसमें +1 -1 करते हैं। +1 वाली टर्म को हम इस नंबर के साथ ले लेंगे और 1 में से ये टर्म माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8226 -1 एज इट इज़। जब हम इसको लॉग में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं 1 बार 0.8226, यानी कि हम इसको -1 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 बार से और पॉइंट के बाद वो नंबर्स लिखते हैं जो यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास लॉग ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1 बार 0.8226। अब क्योंकि हमने लॉग ऑफ x नहीं x फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए जब हम
1 बार 0.8226 का एंटी लॉग लेंगे तो इसका एंटी लॉग लेने का तरीका ये है कि हमने कैलकुलेटर लेना है, हम लेंगे शिफ्ट लॉग ऑफ, हमने जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि 0.8226 का। जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 6.6466। तो हमारे पास जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हम ये हेड का मार्क लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 6.6467। पॉइंट की जगह पे हमने हेड का मार्क लगाया है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर था इसमें करेक्टरिस्टिक क्या था। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है ये 1 है। अगर ये नंबर हमारे पास नेगेटिव में होगा तो ये हेड यानी कि जो पॉइंट था वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर ये नंबर पॉजिटिव था तो हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। कितने नंबर शिफ्ट होगा? जितनी हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है तो हमारे पास 0.1 डिजिट शिफ्ट होगा, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन, ये बार नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 जो शिफ्ट आना है पॉइंट में 1 डिजिट का वो इस साइड पे आएगा, यानी कि टू द लेफ़्ट। तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.6647। 6th पार्ट में भी हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल टू x है। दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस टर्म। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोशेंट लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है इस डिनोमिनेटर से। तो हम जब यहाँ पे कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था वहाँ पे उस टर्म के ऊपर हमने पावर 1/2 लिख दिया, और जहाँ पे क्यूब रूट था उसकी पावर हमने 1/3 लिख दिया। इसी तरह जहाँ पे फोर्थ रूट था उसकी पावर 1/4 और स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जब यहाँ पे हम सेपरेटली लॉग अप्लाई करेंगे तो हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब ये लॉग इस पे अप्लाई होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ 39.24 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास आ जाएगा प्लस log ऑफ 1.391 की पावर 1/3। सेम इसी तरह हम इस टर्म पे भी अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब log सेपरेट आउट होगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई की जगह पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। सॉरी, जब हमने यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई किया था तो यहाँ पे ये वाला log नहीं आएगा, अभी सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेपरेट log आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो भी टर्म है जिसका हमने log फाइंड आउट करना है उसकी कोई स्पेसिफिक पावर भी है, तो हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इस पावर को log से पहले लिख देते हैं। तो 1/2 हमारे पास इस log से पहले आ जाएगा, इसी तरह ये 1/3 भी हमारे पास log से पहले आ जाएगा, 1/4 भी log से पहले आ जाएगा, और ये 1/2 भी हमारे पास log से पहले आ जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन था तो ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गई है, इसमें log ऑफ जो भी नंबर गिवन है हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो log ऑफ 39.24 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, log ऑफ 1.931 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, log ऑफ 64.4 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और log ऑफ 23.91 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है -2.493। अब इसका एंटी लॉग लेने के लिए अगेन हम इसमें +1 -1 करेंगे। जब +1 -1 करेंगे तो लास्ट क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम 1 में से इस टर्म को माइनस करेंगे और जो भी आएगी उसको हम -1 के साथ लिख देंगे, यानी कि हम इसको लिख देंगे 1 बार, और पॉइंट के बाद वो नंबर आएंगे जो हमारे पास 1 में से इस नंबर को माइनस करके आते हैं, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 1 बार 0.7507। 1 बार का मतलब है -1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इक्वल टू 1 बार 0.7507। अब क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है तो हम एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो log ऑफ x रह जाएगा और हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 1 बार 0.7507 का। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के लिए हमने पहले देखा था कि हम इस पॉइंट के बाद वाले नंबर का एंटी लॉग लेंगे, यानी कि हमने एंटी लॉग लेना है मेंटीसा का, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का। तो कैलकुलेटर में जब हम फ्रैक्शनल पार्ट का एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास आता है 5.6325। पॉइंट की जगह हमने हेड का मार्क लगा दिया। अब ये हेड यानी कि जो पॉइंट है वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा वो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक का साइन बताएगा।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 है तो ये जो हेड है यानी कि पॉइंट है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे और शिफ्ट बाय द डिजिट 1 होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 है। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 0.5633। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 16 होल 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है x के। लॉग अप्लाई करने से पहले हम इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम होल नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 4 की होल पावर 1/2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्योंकि 53 के ऊपर क्यूब रूट है और क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 53 की पावर 1/3। अब क्योंकि हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो हम दोनों साइड पे ले लेंगे लॉग। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 67/4 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 53 की पावर 1/3। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 67/4 की पावर 1/2 माइनस log ऑफ 53 की पावर 1/3। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी, ये वाली पावर भी log से पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 log ऑफ 67/4 माइनस एज इट इज़ 1/3 log ऑफ 53। log ऑफ 67/4 पे हमारे पास अगेन कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं log ऑफ 67 माइनस log ऑफ 4, बाकी सारा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। log ऑफ 67 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ 4 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और log ऑफ 53 की जगह पे हम log ऑफ 53 की वैल्यू पुट कर देंगे। इस टर्म को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1868। ये वैल्यू क्योंकि हमारे पास log ऑफ x के इक्वल आ रही है, लेकिन एक्चुअल में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे तो log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल बच जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.1868। जब हम 1.1868 का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x का फाइनल आंसर आ जाएगा 15.3745। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 का होल क्यूब। इस टर्म को हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल टू x है। जब दोनों साइड पे हम log अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस टर्म। इसके ऊपर हमारे पास कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 27.98 का स्क्वायर माइनस log ऑफ 28.73 स्क्वायर। हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जिस भी नंबर का हमने log लेना है इसकी पावर है, तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ये पावर log से पहले आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log ऑफ 27.98 माइनस 3 log ऑफ 28.73। log ऑफ 27.98 की वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.4468 माइनस 3 log ऑफ 28.73 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 2 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है 3 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1.4813, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बार 0.4813, जिसमें बार हमारे पास नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये log ऑफ x का आंसर है और क्योंकि हमने x का आंसर फाइंड आउट करना है तो हम एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। जब हम log ऑफ x का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -1.4813। इसका एंटी लॉग लेने के लिए हम अगेन वही मेथड अप्लाई करेंगे। हमने एंटी लॉग लेना है 0.4813 का और जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ पे हमने हेड लगा देना है। हेड हम इसलिए लगाते हैं बेसिकली कि हमने इस पॉइंट को भी लेफ़्ट या राइट पे मूव करना होता है। अगर नंबर हमारे पास यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे मूव होगा और अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था तो ये पॉइंट एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.303। ये बेसिकली हमारे पास आएगा 0.3029, जिसको हमने राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.303। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है द कैंसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन रिचर स्केल एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times
stronger was 1920 earthquake than 1923 earthquake। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक अर्थक्वेक चाइना में आया है 1920 में, जिसको हमने मेजर किया और उसकी स्ट्रेंथ थी 8.5, और जापान में जो अर्थक्वेक आया है 1923 में वो था 7.8 का। हमने ये फाइंड आउट करना है कि 1923 वाला अर्थक्वेक 1920 वाला जो अर्थक्वेक था वो कितना स्ट्रॉन्गर था एज़ कम्पेयर टू 1923 वाले अर्थक्वेक से। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन चाइना है वो I1 है और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन जापान हमारे पास I2 है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का हमारे पास फार्मूला होता है m = log of I1 डिवाइडेड बाय I0, जिसमें m हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, I1 एक्चुअल जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो है साउंड की, और I0 रेफरेंस है। ये एक्चुअल में वो सॉफ्टेस्ट साउंड है जो कि ह्यूमन ईयर जो है वो हियर कर सकता है, तो हम इसको बेसिकली रेफरेंस या बेस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अब क्योंकि हमने I1 इंटेंसिटी लेट की थी अर्थक्वेक इन चाइना की, तो हम यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू भी अर्थक्वेक की चाइना वाली पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे m की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 8.5 इज इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे लॉग के अब क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा log of I माइनस log of I0। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरह सेम यही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन जापान के लिए, तो यहाँ से हमारे पास m इक्वल आ जाएगा log of I2 डिवाइडेड बाय I0 के। I2 इसमें इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन जापान है और I0 हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है। जब यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log of I2 माइनस log of I0, और m क्योंकि हम यहाँ पे जापान के लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे m इंटेंसिटी मेजर्ड इन जापान पुट करेंगे, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 7.8, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7.8 इज इक्वल्स टू log of I2 माइनस log of I0। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो इसमें log I0 और log I0 सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 8.5 इज इक्वल्स टू log of I1 माइनस log of I0। सेकेंड इक्वेशन है 7.8 इज इक्वल्स टू log of I2 माइनस log of I0। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव भी हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस log of I0 प्लस log of I0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 8.5 माइनस 7.8 इक्वल टू 0.7 इक्वल एज इट इज़ log of I1 माइनस log of I2। अब हमारे पास ये न्यू एक्सप्रेशन आ गई। अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं log of I1 माइनस log of I2 इज इक्वल्स टू 0.7। क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब अगर हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा log of I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू 0.7। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने I1 और I2 की रेशो फाइंड आउट करनी है इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए, तो हमने इस log को यहाँ से रिमूव करना है। log रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। जब एंटी log ऑफ log I1 बाई I2 लेंगे तो log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा I1 डिवाइडेड बाई I0 इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 0.7। 0.7 का एंटी log लेंगे तो ये हमारे पास आता है 5। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ रहा है I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल्स टू 5। I2 इक्वल के साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ I2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि चाइना अर्थक्वेक इज़ 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अर्थक्वेक इन जापान।